शरणमस्तु सत्वं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दिसः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जिनवर ही अर्थ है जो भयविनाश भव जो मम ज्ञान परलोय एको गुरु को धर्म को साची को परमानुष्कार को अर्क ध्रुव समो शरण तिपन्न अर्क ध्रुव समो शरण तिपन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण तिपन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव शरण की जय हो जय हो जय। त्रिकाली शुद्धात्मा की जय हो जय। अपना विषय चल रहा भैया, त्रिकाली गायक तत्व भगवान, ऐसे गायक तत्व भगवान दृष्टि। दृष्टि का अभिप्राय आत्म स्वभाव को देखने से, देखने का अभिप्राय ज्ञान में बसने वाले प्रयोजन से। ज्ञान में बसने वाले प्रयोजन मतलब ज्ञान की इच्छा में क्या, ज्ञान में अभी ये लोग ज्ञानी की इच्छा में क्या, जय तारण ज्ञानी की इच्छा में क्या है, ज्ञानी क्या चाहता। दृष्टि का अभिप्राय, दृष्टि ज्ञानी साधक की दृष्टि कि क्या है, ज्ञानी की दृष्टि कि वो चाहता क्या है, उसके अभिप्राय में क्या निवास करता। ये बहुत अनिवार्य है कि जीव अपने अभिप्राय को स्पष्ट रूप से जानता हो, उसके अभिप्राय में मायाचारी ना हो। अभिप्राय में मायाचारी कैसे होती है भैया? देखो भैया, चाहता कुछ है और काय की होती है तो मायाचारी। इच्छा और किसी चीज की हो और बोलते हैं उसके अभिप्राय में और कुछ हो, इसका नाम अभिप्राय की मायाचारी। जो अभिप्राय में हो वो ही इच्छा में हो तो की दृष्टि स्वभाव की सन्मुख हो सकती है। उसी की लगन होगी, उसी की जिज्ञासा होगी, उसी में रमणता का परिणाम होगा। और यदि जीव जो उसके अभिप्राय में है वो ही उसकी इच्छा में नहीं होगा, या फिर जो उसकी इच्छा है वो ही उसके अभिप्राय में नहीं होगा, तो फिर उस जीव की दृष्टि अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करेगी, यह असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। दृष्टि स्वभाव भी कहेगा, वो स्वभाव भी कहेगा, स्वभाव का श्रद्धान के कारण से स्वभाव का आश्रय बनाएगा, स्वभाव की सत्ता को भी स्वीकार करेगा, और पर्यायों की इच्छा के कारण से, पर की इच्छा के कारण से पर्याय सन्मुख, विभाव सन्मुख उसकी दृष्टि भी होगी। दृष्टि का बैलेंस नहीं बनेगा, दृष्टि बैलेंस से चलेगी। दृष्टि को चाहिए बैलेंस। दृष्टि को कहेगा बैलेंस चाहिए भैया, दृष्टि को ज्ञानी के अंतर में बैलेंस चाहिए। काय का बैलेंस चाहिए कि वो ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी साधक है, वो स्वीकार भी तत्व को करे, अर्थात
उसके अभिप्राय में भी, उसकी स्वीकारता में भी गहराई से तत्व हो, और जो उसके गहराई में हो, जो उसकी स्वीकारता में हो, केवल उस अनुरूपी उसकी इच्छा हो, अर्थात भावना समझ लो आप। जब इन दोनों चीजों का इकट्ठा बैलेंस होगा एक साथ, वो इच्छा होगी और वो ही अभिप्राय होगा, तो कहने लगे दृष्टि सदेगी, साधनी नहीं पड़ेगी। सरल कर दी है, बहुत सरल कर दी है दृष्टि। तो दृष्टि सदेगी, साधना नहीं पड़ेगी। तो दृष्टि को आपको क्या बोलते, खोजने नहीं जाना पड़ेगा। फिर दृष्टि आपकी स्वयं की उपलब्ध होगी अंतर से, स्वयं आप दृष्टा हो जाएंगे, स्वयं आप ज्ञाता हो जाएंगे, स्वयं आप साक्षी हो जाएंगे जगत के, और आपको अंतर से ही आपका दृष्टिकोण स्वभाव सन्मुख हो जाएगा, स्वभाव सन्मुख हो जाएगा। आपका दृष्टिकोण, आपका आश्रय वो गायक तत्व भगवान आत्मा हो जाएगा, और जो पर पर्याय परिणमन अधीन दृष्टि है, ये अपने आप ही भुला जाएगी। इतना सरल होने क्या इसका, ये सब होना, ये सब सरल है। मैंने कहा ना, कठिन कुछ भी नहीं है, सरल ही। बस आपके पास, आपके अंतर में जो अभिप्राय है, मान लो आपके अंदर अभिप्राय, क्या अभिप्राय आपके अंदर में, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त, तो आपको इच्छा भी उस अनुरूप ही होना चाहिए। बस जो आपका अभिप्राय है उस अनुरूप ही आपकी इच्छा हो। आप शुद्ध होना, बुद्ध होना, वीतराग तत्व होना, ममले ममल स्वभाव है ना आपका, आपकी श्रद्धा में यही बस रहा है ना, आपका अभिप्राय यही है ना। अभी तो जीव को अभिप्राय में नहीं आता। वास्तव में हम केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं क्या? वास्तव में हमारे अभिप्राय में यह है कि हम ध्रुव हैं। वास्तव में हमारे ज्ञान के अभिप्राय में क्या ये है, अब अपनी अंतर ज्ञान की गुफा में, अंतर चेतन गुफा में ये अभिप्राय है कि मेरा तत्व मात्र वीतराग है, बस मैं निराकार चेतन में वीतराग तत्व मात्र। क्या ऐसा अभिप्राय पकड़ में आता अपने? हाँ भाई, इसलिए तो सुनते हैं, इसलिए समझते हैं। तो सुनना समझना ये अभिप्राय होने की पहचान नहीं। तो फिर अभिप्राय सुनने समझने से नहीं बताया जा सकता कि आप सुनते हो कितना समझते हो। फिर अभिप्राय को देखा जा सकता है अपनी अंतर आत्मा की गहराई से, पकड़ से, अपनी अंतर आत्मा की स्वीकारता से, कि आपको हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपके ज्ञान को क्या स्वीकार होता है, क्या स्वीकार होता है, आपका ज्ञान कौन सी दिशा करने के लिए तैयार रहता है, आपका ज्ञान कौन सी दिशा में आरोहण करने के लिए तैयार रहता है। अभिप्राय जैसे उदाहरण देना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी से बोलते हो कि आप ये बहुत तारीफ कर रहा है, मान लो आपको, आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपके अभिप्राय में क्या बचा कि ये इससे दुष्ट पड़ोसी कोई नहीं, ये सामने बैठा इसलिए तारीफ कर रहा है। मन में अभिप्राय में है भैया ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। अब आप जो ऊपरी जो तारीफ कर रहे हो ना, जो ऊपरी जो उसके गुणानुवाद कर रहा हो ना, उसके सामने बैठ के, उसके साथ बैठ के, लगे आपके उस अभिप्राय और उस परिणमन की विपरीतता होने से, आपका अभिप्राय में कुछ है जो दुष्ट है, बुरा है, और परिणमन में क्या है, तारीफ है। आपके दोनों परिणमन विपरीत होने के कारण से अभिप्राय का परिणमन अलग है आपका, आपके अभिप्राय में और कुछ है, और आपके मुख से तारीफ निकल रही है ना और कुछ है। क्या फल मिलेगा? फल क्या मिलेगा? आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उसका फल मिलेगा, कि आपके अभिप्राय में जो क्या बोलते हैं उसके प्रति द्वेष है, उसका फल मिलेगा। भैया फल तो आपके अभिप्राय में जो उसके मिलेगा, और मुख से तारीफ करी है ना, वो कोई काम की नहीं है, और केवल औपचारिक व्यवहार है, और उस औपचारिक व्यवहार का फल जहां तक तो मिलना ही नहीं है, केवल मिलना ही नहीं है, और केवल जो मिलेगा वो भी इतना हल्का होगा कि वो नहीं मिले जैसे। क्या सिद्ध करना चाहते हैं अपन, क्या समझना चाहते हैं कि अभिप्राय और अभिव्यक्ति में बहुत अंतर है।
ऐसे ये तो उदाहरण था समझाने के लिए, बस इससे कोई संबंध नहीं चर्चा का। अब यहाँ यही बात कहना चाह रहे हैं कि आत्मा का जो अंतर अभिप्राय है वो बिल्कुल अलग है। उसका कहने, बताने, बोलने, समझाने से कोई भी तात्पर्य नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर का अभिप्राय गहरा हो, और यदि अंतर का अभिप्राय गहरा होता है तो उस अभिप्राय अनुसार जीव को आराधना करने का भाव प्रकट होता है, उस अनुसार जीव को साधना करने का भाव प्रकट होता है, उस प्रकार से जीव को जोने का भाव प्रकट होता है कि मुझे अपने स्वभाव को जोना है, अपने स्वभाव करना है, अपने स्वभाव का ध्यान करना है, अर्थात अपने स्वभाव को धारण करना है, अपने स्वभाव में रत रहना है। ये जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो धारणाएं उत्पन्न होती हैं अंतर से, स्वभाव को पाने की जो तीव्र छटपटाहट जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लेकिन अभिप्राय की गहराई के बल पे ये जो भाव प्रकट होते हैं, ये भाव ही तो कहते बस वो परिणतियां हैं। कौन सी? जो स्वभाव की दृष्टि है, स्वभाव की दृष्टि है, स्वभाव सन्मुख दृष्टि के अंदर यही तो दृष्टि के लगे, और कुछ ना। अभिप्राय की गहराई के साथ जो ज्ञान उठता है ऊपर की ओर, ऊर्ध्व शुद्धम, अभिप्राय की गहराई के साथ जो अपने भीतर का सद्भाव अपने अंतर में होता है, स्वभाव का सद्भाव ज्ञान के सामने होता है, वो सद्भाव का नाम ही दृष्टि है। स्वभाव के सद्भाव होने का नाम दृष्टि है, और स्वभाव का अभाव होने का नाम क्या है भैया? विपरीत दृष्टि, विभाव दृष्टि। दो ही दृष्टि है, और अनादि से जीव के पास एक भाव दृष्टि है, जीव पर पर्याय के आश्रित है, परिणमन के आश्रित है, उसे पर पर्याय परिणमन परिणति दिख रही है जीव को। और या फिर सम्यक्ति है, आती है, तो ये तो गिने चुने है, गिने चुने जीव है, ये भव्य आत्मा है तो गिनी चुनी है, अरबों खरबों की भीड़ है, हजार नहीं मिलते। तो भगवान जी कहना चाहते हैं दृष्टि तो जीवों के, यहाँ दृष्टि तो जीव के पास स्वयं की है, दृष्टि तो स्वयं की है, और दृष्टि का परिणाम प्रतिपल चल रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपकी दृष्टि का परिणाम कहाँ चल रहा है। देखो सावधान, अपन क्या चर्चा करते थे कि दृष्टि बनानी है, दृष्टि लेके आनी है, आपने को अपनी भावना परिणति स्वभाव की ओर चल करनी है। लेकिन आज क्या चर्चा कर रहे हैं अपन? दृष्टि का नमन प्रति समय चल रहा है। आत्मा की दृष्टि स्वभाव सन्मुख या विभाव सन्मुख प्रति समय परिणमित हो रही है, प्रति परिणमित हो रहे हैं। एक समय अवधि का काल नहीं जिस समय दृष्टि का परिणमन ना चल रहा। अब आप क्या चाहते हैं? अब अपन ये चाहते हैं जो दृष्टि का परिणमन प्रति समय चल रहा है, प्रति समय परिणमित हो रही है, वो दृष्टि स्वभाव रूप परिणमित हो, स्वभाव के आश्रयभूत हो, और जो विभाव का आश्रय लेके बैठी हुई है, पर पर्याय की महत्व मानता और इष्टता करके बैठी हुई है, उस दृष्टि से वो पर्याय की महत्वता मानता इष्टता बिल्कुल बिला है। नहीं चाहिए कि पर पदार्थों के आश्रयभूत, इन झूठे नश्वर पदार्थों के आश्रयभूत दृष्टि नहीं चाहिए हमें, इन झूठे निमित्तों के आश्रित दृष्टि नहीं चाहिए हमें, जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिन पर्यायों का, जिन परिणमन का, जिन बाहर की व्यवहारिक अवस्थाओं का, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिन पर्यायों का कोई भरोसा ही नहीं है, जिस परिणमन का कोई भरोसा ही नहीं है, ऐसी अशुद्ध पर्याय का, ऐसे अशुद्ध परिणमन का लगे हमें, जिनका कोई भरोसा ही नहीं है, जो हमें आश्रय दे ही नहीं सकते, लगे हमें अब इनका आश्रय चाहिए नहीं, बार बार बदल जाती है। किसी एक पर्याय में विश्वास करो, पता लगा दूसरी आ गई, दूसरी का विश्वास करने की कोशिश करो, तीसरी आ गई। ये परिणाम, ये पर्याय तो कर्म आदि बदल रही है, बदल रही है, और प्रतिपल बदल रही है, और क्या लगे हम इनके साथ आश्रय, इनका आश्रय लेती है, हमारा ज्ञान इन पर्याय के ज्ञाकार रूप होता है, और ये पर्याय पलट जाती है। पर्याय पलटती है, फिर ज्ञान को पलटना पड़ता है, ज्ञान को पलटना पड़ता है, पर्याय के साथ साथ ज्ञान में एकाकार होकर पलटता है, परज्ञाकार रूप होता है। तो राग, देश, मोह, कर्तृत्व, भुक्तत्व, ममत, अपनत, ये सारे परिणाम भी उत्पन्न होते हैं, विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे ज्ञान महा संबंध बनाता है, जैसे ज्ञान महा देखता है, तो कह लगे नाना प्रकार के व्यवहारिक और वैकारिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो कह वो वैकारिक परिणाम भी फटाफट पलटते जाते हैं,
वहीं के वहीं पलटने लगते हैं, कहने लगे वहीं कुछ जरा में इष्ट लगने लगा, कुछ जरा में अनिष्ट लगने लगा, जरा में सुख होने लगा, जरा में दुख होने लगा, जरा में अच्छा लगने लगा, जरा में बुरा लगने लगा। फटाफट पलटते हैं, फटाफट पलटते हैं। अब आपकी इच्छा क्या है भैया? ये जो विभाव रूप पर्याय का जो आश्रय ले रखा है ना, जो अंतर मन में जो विभाव रूप दृष्टि का आश्रय बना हुआ है, दृष्टि प्रतिपल परिणमित हो रही है, हर समय परिणमित हो रही है, और पर क्या आश्रित परिणमित हो रही है। अब हमें दृष्टि के परिणमन को रोक तो सकते नहीं, दृष्टि के परिणमन को रोक तो सका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक अर्थात स्वाभाविक आत्मा की दृष्टि सदैव कहीं ना कहीं रहती है, कहीं ना कहीं रहती ही है। अब वो स्वभाव में या विभाव में उसका परिणमन शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। दृष्टि रहती है, अब ये बात की स्वीकारता हो रही है। अब कह रहे हैं कि जब वो दृष्टि है, त्रिकाल परिणमन है उस दृष्टि का, तो भगवान जी अब वो दृष्टि जब त्रिकाल रूप से परिणमित हो रही है, तो वो स्वभाव का ग्रहण करे ना। जब अपना स्वभाव है, जब प्रिय स्वभाव है, जब इष्ट स्वभाव है, जब ममल स्वभाव है, तो भगवान जी फिर पर्यायों का आश्रय लेने की जरूरत क्या है? अब कोई यहाँ प्रश्न उठा सकता है कि दृष्टि का परिणमन भी स्वतंत्र। यह प्रश्न बहुत तत्काल बुद्धि लाएगी, तत्काल उत्पन्न होगा यह प्रश्न। वह दृष्टि भी तो एक समय की पर्याय है, उसका परिणमन भी स्वतंत्र है। यदि कोई ऐसा प्रश्न उठाता है तो, वैसे तो ये प्रश्न अज्ञानी का प्रश्न है, और यदि कोई ऐसा प्रश्न उठाता है तो उसके लिए जवाब ये है भगवान जी, उसके लिए जवाब ये है कि पूरा स्वभाव भी तो एक समय की पर्याय है। क्यों भैया? क्योंकि आप स्वभाव को जिस पर्याय से भी जानोगे, वो सब एक समय की पर्याय तो रहेगा। जब भी स्वभाव को जानोगे, सब भी स्वभाव को देखोगे, जब भी स्वभाव का अनुभव करोगे, तो स्वभाव में जो रमण करेगा, ये वो श्रद्धान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, वो सारे पर्याय एक समय की तो रहेगी। सारा का सारा परिणमन एक समय का ही तो रहेगा। चलेगा, आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हारी कर्ता बुद्धि, तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहते हैं, अपना अहंकार तोड़ना चाहते हैं। कैसा अहंकार भैया? कि जो दृष्टि को एक समय की पर्याय कह रहा है, उससे कहा जा रहा है तेरी श्रद्धा क्या है, तेरा ज्ञान क्या है, तेरा चारित्र क्या है। कहले भैया सब एक समय की पर्याय, हम तो त्रिकाली थे भगवान आत्मा। ये जो कह रहा है वो कौन? कहला हम तो त्रिकाली कह रहा है। मेरे भगवान जी त्रिकाली कहता नहीं है, अहंकार बोल रहा। फिर क्या है? त्रिकाली नहीं बोल रहा, अहंकार बोल रहा है, आपकी पकड़ बोल रही है। क्या है फिर? कहले भगवान जी ये पकड़ है, इस पकड़ को से जब तुम नीचे उतरोगे, जब तुम अपने इस क्या बोलते अपनी इस जो कठोर प्रवृत्ति है, इसे कहते कठोरता, जब ये तुम्हें कठोरता है, जब तुम इस कठोरता से अलग होगे, अंतर कठोरता, जब तुम इस कठोरता को छोड़ोगे, तब तुम्हें दृष्टि पकड़ में आए। जब तुम इस कठोरता को त्यागोगे, इस कठोरता का त्याग करोगे, जब तुम्हें दृष्टि समझ में आएगी कि दृष्टि क्या है। और जिस समय तुम्हें दृष्टि पकड़ आएगी, उस समय तुम क्या बोलते हैं, अंतर तक कांप जाओगे कि मेरी दृष्टि के एक समय की पर्याय क्यों बोला। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही साक्षात आत्म स्वभाव का अभिप्राय ही, जिस श्रद्धा के बल पे तुम श्रद्धा को एक समय, वो दृष्टि को एक समय की पर्याय बोल रहे हो, वो श्रद्धा ही दृष्टि का पूरा मूल है। वो अभिप्राय इस दृष्टि का पूरा वो अभिप्राय ही इस दृष्टि का तारणहार है, पूरा काम उस पे ही है बस। लेकिन भैया जब पूरा का पूरा कार्य उस अभिप्राय का ही है, तो हमने अभिप्राय की निर्मलता तो करी है ना। हमने अपने अभिप्राय में तो अपना वीतराग तत्व बसाया है, हमने अपने अभिप्राय में तो अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा की स्वीकारता की है। तो भैया बस उस अभिप्राय की तो यहाँ बात हो रही है कि दृष्टि प्रति समय परिणमित हो रही है। एक तुम्हारे अभिप्राय में ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा है, तो फिर तुम्हें अपनी दृष्टि को अपने वीतराग तत्व की ओर लेके नहीं जाना पड़ेगा। भगवान जी ये बात निश्चित रखो, नोट कर लो, लिख लो अपनी दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में। यदि मेरा अभिप्राय सम्यक है, यदि मेरा अभिप्राय शुद्ध है, यदि मेरे अभिप्राय की निर्मलता है, यदि मेरे अभिप्राय में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मात्र है, तो तीन काल में तीन लोक में भी मेरी दृष्टि को विभाव रूप कोई परिणाम नहीं करा सकता। पर पर्याय का आश्रय कोई ग्रहण नहीं करा सकता। इस तीन लोक में कोई सी ऐसी ताकत नहीं है, इस तीन लोक में कोई ऐसा सामर्थ्यवान कर्म नहीं है, इस तीन लोक में कोई ऐसी सामर्थ्यवान कर्म की धारा नहीं है
कोई तीन लोक में ऐसा विभाव रूप समर्थमान ऐसा कोई भी भाव नहीं है। तीन लोक में ऐसा कोई सा नो कर्म का संयोग नहीं है जो मेरे अभिप्राय के विमुख, मेरे अभिप्राय से विपरीत मेरी दृष्टि को परिणमन करा सकता। ये सिद्धांत है, शुद्ध सिद्धांत है। क्या कि जिस अनुसार जीव का अभिप्राय होता है, जिस अनुसार जीव के अभिप्राय की सिद्धि होती है उसके ज्ञान में, जिस अनुसार जीव के ज्ञान में उसके अभिप्राय की सिद्धि होती है, उस अनुसार जीव की दृष्टि का परिणमन नियम से होता है। भैया यदि हमारा अभिप्राय में खोट है, तो यदि आपका अभिप्राय मिश्रित अभिप्राय है, थोड़ा त्रिकाली का और थोड़ा आत्मा का, तो क्या डगमग नहीं अडोलेगी। कभी दृष्टि इसको जोएगी जब श्रद्धान का जोर होगा, जब आत्म तत्व की चर्चा सुनोगे, जब गायक की बात सुनोगे, जब दृष्टि इस साइड की ओर होगी, क्योंकि जो अभिप्राय है मंद, उसको ऊर्ध्वता मिलेगी, उसको ज्वर मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी, दृष्टि अपने स्वभाव की ओर जाएगी। और कहने लगे जब कर्म धाराओं को बल मिलेगा, कर्म धाराओं को मन को बल मिलेगा, कहने लगे पर्याय धाराओं की ओर कर्मों का तीव्र वेग आएगा, तो कहने लगे क्या होगा, कहने लगे जो अभिप्राय है, कहने लगे वैसे तुम्हारा मिश्रित है, मिला जुला है, तो कहने लगे वो अश्रद्धान की कर्म प्रकृतियों को बल मिलेगा। सावधान चेतन, श्रद्धान की प्रवृत्तियां, जो श्रद्धान की प्रकृति जो आत्म श्रद्धान है, कहने लगे वो अश्रद्धान की जो प्रवृत्तियां हैं, कहने लगे उनको बल मिलेगा। और जैसे अश्रद्धान की प्रवृत्तियों को बल मिलेगा, अश्रद्धान को बल मिलेगा, कहने लगे वो अश्रद्धान को जैसे बल मिलेगा, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान शंका आदि दोषों को उत्पन्न करेगा। महाशंका आदि दोष आ जाएंगे। ज्ञानी की भूमिका में है तो चलम लगाड़ा दोष आ जाएंगे, अश्रद्धान की भूमिका में है तो शंका आदि दोष आ जाएंगे। और ये शंका आदि दोष आके तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे अभिप्राय को पर सन्मुख, तुम्हारे आश्रय को पर्याय सन्मुख कर देंगे, पलट देंगे, पूरी काया पलट देंगे भैया, पूरी की पूरी काया पलट देंगे। कैसी काया पलट देंगे भैया, क्या काया पलट देंगे भैया जी, आपकी दृष्टि पर्याय सन्मुख कर देंगे तत्काल, क्षण, देखते देखते आपकी दृष्टि पर्याय सन्मुख हो जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा मतलब जिस समय जीव की दृष्टि पर्याय सन्मुख होती है, उस समय जीव होश में कहाँ रहता है, उनमें तन्मय होकर बहता तो है, जभी तो उसे पता नहीं लगता कि पर्याय, जीव को यदि होश रहा है, यदि जीव को समय जागरण रहा है कि पर्याय दृष्टि हो रही है, पर्याय का आश्रय हो रहा है, तो जीव तो आधा वैसे मुक्त हो जाए। लेकिन जीव उस समय बेहोश होता है, ज्ञान उस समय आघोष में होता है, किसी न किसी मत के, किसी न किसी कसाय के, किसी न किसी राग पक्ष के, किसी न किसी मोहिनी कर्म के उदय के पक्ष में ज्ञान होता है। उस समय मदहोश, बेवान, नशीला ज्ञान होता है, उसे ये बोध ही नहीं होता। क्या बोध ही नहीं होता भैया, कि हमारी दृष्टि तो गई, हमारी दृष्टि तो पर्याय के सन्मुख हो गई, इसका परिणाम क्या होगा इसका बोध ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है चेतनात्मा, इसलिए कहा जाता है क्या कि अपनी सावधानी, सचेतनपना, ज्ञानी साधक जो जागृत है वो अपनी सावधानी और चेतनपने में रहता, उसे सावधान अपना अंतर में सचेतनपना बना रहता, सचेतन। ये तो गायक तत्व हुआ, ज्ञान ही मेरा अद्भुत रूप है, ज्ञान ही मेरी चेतन में शुद्ध सत्ता है, ऐसा बराबर सम्यक अभिप्राय बना रहता, बराबर। और इस सम्यक अभिप्राय के बल पे दृष्टि का सम्यकपना होता है, और दृष्टि में सम्यकपना आता है तब दृष्टि की चर्चा प्रारंभ होती है। अब यदि यहाँ कोई कहे भाई हमारे अभिप्राय की निर्मलता तो हमें पकड़ में आती है, हमारे अभिप्राय में हमारा ज्ञान तत्व पकड़ में आता है, लेकिन हमें आत्मदृष्टि पकड़ में नहीं आती, तो इसका अर्थ ये है कि आपको आत्मदृष्टि पकड़ में नहीं आ रही इस पल, इस क्षण। तो इसका अर्थ ये कि आपके ज्ञान में इतना गहरा स्वभाव का कहने के उघाड़ नहीं है, अर्थात आपको इतना गहरा चिंतन नहीं है, चिंतन भी नहीं है
और कह रहे यदि वो दृष्टि आपके पास है भी स्वभाव रूप और आपको पकड़ में नहीं आ रही, तो कह रहे इतनी गहरी आपकी ज्ञान की जागृति। ऐसा हो सकता है कि दृष्टि भी हो लेकिन जीव उसे दृष्टि नाम न दे पा रहा हो, दृष्टि हो लेकिन जीव उसे दृष्टि स्वीकार नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि दृष्टि का परिणाम तो एक समय के लिए रुकता नहीं है। दृष्टि एक समय के लिए परिणाम नहीं छोड़ती ना, जैसे कि प्रत्येक गुण, क्योंकि उपयोग तो परिणमित हो ही रहा है, दर्शन ज्ञान तो परिणमित हो ही रहा है ना। तो दर्शन ज्ञान का परिणाम जैसे एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, तो दर्शन ज्ञान का मिला जुला जो उपयोग का देखने रूप परिणाम है वही दृष्टि है। देखो इसलिए मानो, देखो एक और उदाहरण देते हैं आपको दृष्टि का। देखो साधु अवस्था में सदुपयोग होता है, सदुपयोग की निर्मलता होती है भैया, लेकिन आचार्य भगवान क्या कहते हैं जब साधु अवस्था का वर्णन करते हैं कि उन भावलिंगी साधुओं की दृष्टि अपने शुद्ध उपयोग, अपने शुद्ध भीतराग सत्य से नहीं हिलती। और दृष्टि का अभिप्राय क्या लगाया गया? उपयोग का शुद्ध उपयोग में लीन होना। देखो 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 देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप। कहां से शुरुआत हुई दृष्टि की? केवल आवृत्ति शावक की दृष्टि अपने शुद्ध भीतराग स्वभाव से नहीं हिलती, श्रद्धा से शुरुआत हुई। सम्यक ज्ञानी की दृष्टि अपने ज्ञायक तत्व से नहीं हिलती, अपने ज्ञान तत्व के अनुभव से नहीं हिलती, अपने अपने स्वानुभव से नहीं हिलती। ये देखो ये दृष्टि की प्रारंभ। और साधु की दृष्टि अपने भीतराग तत्व से नहीं हिलती। दृष्टि नाम एक ही है और तीनों की स्थिति देखो कितनी अलग अलग। आवृत्ति की दृष्टि देखो श्रद्धान की है, ज्ञानी की दृष्टि देखो सम्यक ज्ञानी साधक की, उसकी दृष्टि ज्ञान की है, और महावृत्ति की देखो उसकी दृष्टि चारित्र की है, शुद्ध उपयोग में लीनता की है। लेकिन नाम क्या पा रहा है? एक दृष्टि। तो दृष्टि इतनी कहने लगे, दृष्टि इतनी वो क्या साधारण चीज नहीं है। दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आत्मा का, आत्मा के दर्शन उपयोग से संबंधित, आत्मा के ज्ञान उपयोग से संबंधित, आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान से संबंधित, चारित्र से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो दृष्टि कहने के बाद सब चीज समाहित हो जाती है। फिर वहां सम्यक दर्शन का भेद नहीं रहता, सम्यक ज्ञान का भेद नहीं रहता और सम्यक चारित्र का भेद नहीं रहता। आपने दृष्टि कह दी तो आप श्रद्धानी हो, आप ज्ञानी हो, आप महाव्रती हो, आपके लिए कोई भी बात नहीं। आप साधु को भी कह सकते हो कि आपकी साधु महाराज आपकी दृष्टि कहाँ है, अपनी पात्रता नहीं है। मतलब साधु को भी यदि कोई उनके आचार उपदेश देंगे तो यही कहेंगे कि दृष्टि कहाँ है, दृष्टि को साधु। लेकिन भैया हर जीव अपनी पात्रता अनुसार उसे ग्रहण कर ले। आवृत्ति होगा तो वो अपनी पात्रता अनुसार ग्रहण करेगा, व्रति वो सम्यक ज्ञानी अपने बात पात्रता अनुसार, और भैया जो चारित्रवंत होगा अपनी पात्रता अनुसार ग्रहण। लेकिन नाम तो एक ही है ना। इसलिए कहते शब्दों का कोई मोल नहीं होता, शब्दों का कोई मोल नहीं होता, संबोधन का कोई मोल नहीं होता, संयोगी भाव में कितनी गहरी चर्चा करी जा रही है इसका कोई मोल नहीं होता। मोल क्या होता है? मोल सामने वाले की पात्रता का होता है कि पात्र कितना अच्छा। बस बात सामने वाली की पात्रता बोलती है। बस शब्द क्या दिए जा रहा है, भाषा वर्ण से क्या कहा जा रहा है, शब्दों से क्या बताया जा रहा है, कहने लगे इन सब चीजों का कोई मोल नहीं होता, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता। तो भैया फिर महत्व मात्र और मात्र सिर्फ काहे का होता है भैया जी? महत्व किस चीज का होता है? महत्व होता है सिर्फ अपने अंतर आत्मा का दृष्टिकोण क्या है, अपनी स्वीकारता क्या है, अपन स्वीकार क्या कर रहे हैं, स्वीकारता में क्या ले रहे हैं। और जो अपनी स्वीकारता में होता है बस वो, जो अपनी पात्रता में होता है वो ही अपने ग्रहण होता है। सामने वाला कितनी ऊंची चर्चा कर रहा है, कितनी नीची चर्चा कर रहा है, उन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या गहराई शब्दों में नहीं है। ये बात तो हम कई बार कह चुके, लेकिन नया नहीं किसी को पकड़ में क्यों नहीं आती कि गहराई शब्दों में नहीं है, तो फिर गहराई आपके ज्ञान में है। गहराई का शब्दों से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, 1%। फिर गहराई का संबंध आपके आत्मिक ज्ञान से है, आपके स्वाभाविक ज्ञान से है कि आपको ज्ञान, आपकी अंतरात्मा की आपकी पात्रता कितनी गहरी है। भैया पूरी चर्चा का अभिप्राय तो सिद्ध कर लें। पूरी चर्चा का अभिप्राय है कि दृष्टि का परिणमन
प्रतिपल चल रहा है भगवान, दृष्टि प्रतिपल परिणमित हो रही है, दृष्टि प्रति क्षण परिणमित हो रही है, हर क्षण परिणमन चल रहा है दृष्टि। लेकिन हे आत्मा, हे भव्य जीव, प्रति क्षण चलते हुए इस परिणमन में तुझे अपने परम पारणामिक तत्व का बोध, अर्थात तेरे अभिप्राय में तेरा निरावरण निश्चल वीतराग जो चेतन स्वरूप है वो कितनी प्रगाढ़ता से वर्तना में आ रहा है। क्योंकि जितना गहरा श्रद्धान, जितना गहरा अंतरात्मा का अभिप्राय, जितना गहरा अंतरात्म स्वभाव का सहकार, जितनी गहरी स्वीकारता कहने लगे, उतना ही अधिक अपना स्वभाव दृष्टि में बरतेगा, उतना ही गहराई से अपना स्वभाव दृष्टि में बरतेगा। हम वर्तना शब्द कहते हैं ना भैया, वर्तना कितनी गहरी वर्तना है, कितनी गहरी वर्तना है, ज्ञान में वर्तना कितनी गहरी है। वर्तना मतलब एहसास, ये वर्तना कितनी है, जीव को वर्तना कितनी है, काली भगवान आत्मा की जीव को प्रतीति कितनी है, ये सब दृष्टि के तो विषय। वर्तना भी दृष्टि में पकड़ में आती है, प्रतीति भी दृष्टि में पकड़ में आती है, दोनों दृष्टि के विषय। और अपन दृष्टि को अपन नहीं समझ पाते कि दृष्टि क्या है। दृष्टि मतलब है देखना, आत्मा किस ओर देख रहा, सीधी बात। दृष्टि का अर्थ है जोना, आत्मा क्या जो रहा है, क्या जो रहा है, क्योंकि जहां देखेगा उसे जोएगा। तो एक और बात को स्पष्ट रखना है कि आत्मा का जो देखना है, जानना है, वो इसका पुरुषार्थ। आत्मा का जो जानना देखना है वो इसका पुरुषार्थ। आत्मा जो जानता है, जो देखता है, वो इसका पुरुषार्थ कहने लगे। आत्मा का पुरुषार्थ अलग से कहीं से नहीं लाना। जीव आत्मा के पुरुषार्थ को करने और धरने पर रखता है ना, कि कुछ करना है, कुछ धरना है, कुछ बनाना है, कुछ बिगाड़ना है। जब तक आत्मा जीव इस दृष्टि के पुरुषार्थ को करने, धरने, बनाने, बिगाड़ने पे रखता है, तब तक, उस पल तक, उस क्षण तक, जब तक उसका अभिप्राय में ये करता हुआ, भोगता हुआ परिणमन में उसको लगता है कि कुछ करना है, कुछ धरना है, तब तक उसे आत्मा की और आत्मा की दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जिस समय ये जीव ये स्वीकार कर लेता है कि आत्मा तो मात्र जान रहा है और देख रहा है, और इसके ज्ञान का, इसके सिद्धांत का अपने स्वसन्मुख होना, स्व को जानना देखना ही आत्मा का पुरुषार्थ। अपने शुद्ध अभिप्राय के बल पे, अपनी शुद्ध दृष्टि के बल पे स्व को जानना, स्व को गमना, स्व को देखना ही जीव का पुरुषार्थ है। जिस समय ये बात अंतर आत्मा से स्वीकार होती ना, भगवान आत्मा अंतर हृदय से, अंतर आत्मा को अंतर अनुभव से जिस दिन ये बात स्वीकार होती ना, उस दिन अपने आप ही सारी व्याधि, सारी आकुलताएं और सारे जितने भी संयोगी भाव के लिए सब मिला जाए, सबका सारा ज्ञान में परिणमन मिला जाता, सारा का सारा ज्ञान में परिणमन मिला जाता है। मतलब अपनी दृष्टि से मिला जाता। अब लोग बाग कर्म दे नहीं मिलाते, ये देखते हैं भैया कर्म दे तो वैसे के वैसे चल रहे हैं, भैया भाव तो वैसे के वैसे हो रहे हैं, भैया संयोग में भैया परिस्थिति तो वैसी की वैसी बन रही है। भैया पुद्गल कर्म का थोड़े विलय हो गया भैया, तो अभी तो यहाँ अभिप्राय से गया है भैया, मिथ्या अभिप्राय पर गमन गया है। तो मिथ्या अभिप्राय के जाने के बल पे आत्म प्रसन्नता तो आ सकती है, आत्म रुझान तो आ सकता है, आत्मिक आनंद तो आ सकता है, आत्मिक सहकारता, आत्म प्रतीति तो आ सकती है, आत्मिक वर्तना तो आ सकती है। लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि कर्म का पूरे कर्म गल जाए, पूरे कर्म क्षय हो जाए, वर्तमान पर्याय बदला जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। जीव को मालूम अपने अभिप्राय, अपनी दृष्टि पे श्रद्धान विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दृष्टि और अभिप्राय को, अपने श्रद्धान को केवल कर्मों के गलने के आधार पर सिद्ध करता है कि हमारे भाव में क्या विशुद्धि आई। और होता भी है ये ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे जैसे दृष्टि और ज्ञान, श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता होती है, वैसे वैसे परिणामों में तत्काल अंतर आती है, परिणाम में अंतर आता ही है। होता ही नहीं कि नहीं आए, सम्यक होता है तो कहने लगे वो भाव विशुद्धि आती है, नहीं आए ऐसा नहीं होता। ऐसा है भी, हम ये नकार नहीं रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जीव
कर्म धाराओं से मिलान करता है, परिणामों से मिलान करता है, वर्तमान चलने वाले परिणामों से मिलान करता है। और जो वो मिलान करता है कि उस मिलान के कारण से उसको अपने अभिप्राय और अपने श्रद्धा की निर्मलता नहीं हो पाती, तो फिर उसे सिर्फ यहाँ से मिलान नहीं करना चाहिए, उसे मिलान करने के लिए अपने परमात्म स्वभाव के गुणों से मिलान करना चाहिए, जिससे उसका विश्वास बढ़े, जिससे उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक तत्व की ओर और प्रगाढ़ हो। उसे मिलान हमेशा अपनी चैतन्य शक्ति से करना चाहिए कि अपने वो चैतन्य शक्ति कितनी प्रतीति में आ रही, चैतन्य शक्ति का कितना 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 तेज दृढ़ श्रद्धान हो रहा है। उसे मिलान हमेशा इस बात से करना चाहिए कि अपना चेतन में आत्मा, अपना ज्ञान विज्ञान में आत्मा, वो कितना प्रतिबिंबित हो रहा है, उससे मिलान करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठाओ, क्या प्रश्न उठाओ भैया कि इस समय आप यदि कोई पदम भूमिका जीव ये कहे कि इस समय भैया वो प्रतीति क्या होती है, वो मिलान क्या होता है, या फिर वो क्या बोल रहे वो वर्तना क्या होती है, वो एहसास क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, हमको समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आज प्रसन्नता क्या होती है तो पकड़ में आती है ना, आपको रुचि क्या लगती है तो पकड़ में आती है ना, रुचि रुचि रुचि। आपको भावनाएं क्या होती है तो पकड़ में आती है ना, ये लगा ये आपकी रुचि, ये आपकी भावना, ये आपकी प्रसन्नता, जो हमने प्रतीति कही थी ना, जो हमने एहसास कहा था ना, जो हमने वर्तना कही थी ना, कहना तीनों वही। आप बिल्कुल निश्चल रहो कि भैया अब आपने तो बिल्कुल क्या ना नीचे उतार दिया। देखो भगवान जी, हमने क्या कहा, जो जिस भूमिका में है वो अपनी भूमिका अनुसार ले लो। हमने इतनी नीची चर्चा कर दी, आपको क्या कष्ट है, आपकी पात्रता ऊंची है, आपका ज्ञान ऊंचा है, आपका श्रद्धान ऊंचा है, आपकी धारा श्रेष्ठ है, तो आप भैया श्रेष्ठता से ले लो। श्रेष्ठता कथन भी तो कर दिया ना, लेकिन ये जो बात कह दी हमने, क्या ये जो अपने समझ में बना लिया कि भैया प्रत्येक जीव को दृष्टि है, तो अब इससे कोई भी मिलान कर सकता है। अब यहां से कोई भी अपना मिलान कर सकता है, कोई भी साधारण से साधारण जीव भी अपना मिलान कर सकता है। बस सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आत्म तत्व का दृढ़ श्रद्धानी हो, शुद्धात्मा का प्रेमी हो, अपने आप को वीतराग तत्व से नीचे नहीं स्वीकार करता, चाहे वो कैसे स्वीकार करता हो, अपने आप को वीतराग तत्व से नीचे स्वीकार न करता हो, वो जीव कोई भी तत्व का श्रद्धानी आत्मार्थी भव जीव कोई भी इससे मिलान कर सकता है, कोई भी। बस सिर्फ बात इतनी सी कि उसके अभिप्राय में ज्ञायक भगवान आत्मा का निवास होना चाहिए, ज्ञायक तत्व मात्र भगवान आत्मा का निवास होना चाहिए, बस कोई भी कर सकता है मिलान। तो भैया आज का अपना अभिप्राय एक ही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, बिल्कुल आप सिर्फ इतनी सी बात, क्या कि वो ज्ञायक में वीतराग शक्ति बरत रही, तो ज्ञायक में चैतन्य स्वभाव, वो वीतराग में शुद्ध स्वभाव बरत रहा है और दृष्टि का परिणाम प्रति समय चल रहा है। बस अब अपना अभिप्राय देख लो, चेतना अभिप्राय बहुत पसंद है ना, अंतरात्मा में अभिप्राय की एक सिद्धि करना बहुत अच्छी लगती है ना, कि हाँ भैया हमारे अभिप्राय तो स्वभाव सन्मुख है, बाकी सब चूल्हे में जाएगा। बस अब यही देख लो कि तुम्हारा अभिप्राय किस ओर है, क्यों, यदि अभिप्राय शुद्ध तत्व शुद्ध बुद्धि वीतराग तत्व का है तो कहने लगे दृष्टि उसी को जोएगी, वो पर्याय की ओर जा ही नहीं सकती, क्योंकि प्राण तो अभिप्राय है ना, फल तो अभिप्राय का मिलना है ना, परिणाम कुछ भी चल रहा है। सीधी बात, अपने उदाहरण दिया था ना भैया, मन में द्वेष कसाय हो, मुंह से तारीफ कर रहे हो, तो कहना भैया फल तो द्वेष कसाय का मिलना है ना, तारीफ और प्रशंसा का फल नहीं मिलना। ऐसे ही अंतर हृदय में अभिप्राय में वीतराग तत्व हो, तो कहना भाव में परिणमन में राग देश का संयोग हो, वर्तमान में तीव्र धारा चल रही हो, तो कहने लगे भगवान जी क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो अभिप्राय का मिलना है ना। जो अपने चेतन में ज्ञायक स्वभाव है, जो चेतन में अपनी वीतराग शक्ति है, कहने फल तो उस ज्ञायक शक्ति का मिलना है, और जिसका फल मिलना है कहने लगे तात्पर्य उससे है, जिसका फल मिलना है कहने लगे महत्वपूर्ण वो है, जिसका फल मिलना है कहने लगे कार्य उससे सिद्ध होगा, फल मिलना अभिप्राय का। कहने लगे एक बात बताओ कि अब तुम्हें अभिप्राय में चिदानंद 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 चेतन शक्ति का घन पिंड परमात्मा है या नहीं, जिसका फल मिलना है
बोले उसके फल को, जिसको फल देना है, जिसका फल मिलना है, बोले उस परमात्म शक्ति को अपने सामने रखो। भगवान आत्मा जिससे कुछ लेना ही नहीं है, जिस देना ही नहीं है, जिससे कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिससे कोई साहूकार ही नहीं है, जिन पर्याय परिणमन से कोई मिलान चुलानी नहीं है, जिन संयोगी भाव से अपना कुछ लेना ही देना नहीं है, इन्हें अच्छा बुरा मान के क्यों मर रहा है चेतना? भाव है भगवान जी, भाव कर्म की रील है, द्रव कर्म है भगवान जी, संस्कार है, नो कर्म है भगवान जी, संयोग है। ये तो उन्हें पड़े रहने दो जहाँ है भाई, उन्हें सर पर रख के कागज हो रहा, वो तो अपने आप ही ढुल रहा है, वो तो परिणमन, कर्म भी परिणमनशील है, वो तो अपने आप ही परिणमनशील हो रहे हैं, और उनका परिणमन भी, पुद्गल परमाणु परिणमन भी अपनी योग्यता से है, अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से है, और वो अपनी क्रियावती शक्ति परिणमित होते हुए स्वयं आ रहे हैं, स्वयं उनकी स्थिति, अनुभाग और उनकी प्रकृतियां सब क्षय हो रही, उनके प्रदेश और आत्मिक प्रदेश अपने आप ही भिन्न भिन्न हो रहा है भैया जी, सब अपने आप ही भिन्न भिन्न हो रहा है। और ये आत्मा शुद्ध चेतन में वीतराग तत्व आत्मा, ये अपने स्वानुभव से सिद्ध है, और भगवान जी स्वानुभव सिद्ध है, बस इसकी दृष्टि भी सिद्धों जैसी है। अब भैया अब कोई अंतर की बात नहीं। आज अपन ने, समय हो रहा है, 1-2 मिनट और शेष है। आज का मुख्य विषय है आत्मदृष्टि प्रतिपल परिणमित हो रही, एक क्षण, एक समय के लिए भी उस आत्मदृष्टि में आवरण नहीं। और जब एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आत्मा की दृष्टि में आवरण नहीं है, चेतन आत्मा, जब एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आत्मा की दृष्टि में आवरण नहीं है, तो बस फिर तू चिंता काय की कर रहा है, फिर तुझे आकुलता काय की हो रही है भगवान जी? आकुलता किस बात की है? शिव मार्ग में आकुलता नहीं है भगवान जी, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, जिन मार्ग में आकुलता नहीं है, तत्व की श्रद्धा में, तत्व के ज्ञान में, तत्व को जीने में, तत्व की रमणता में, पूर्ण तत्व को अंगीकार करने में, तत्व की कोई सी भी आराधना हो, भावना से लेके केवल ज्ञान की व्यक्तता तक, कोई भी आकुलता के साथ नहीं है। सारी मोक्ष मार्ग की पूरी साधना निराकुल है, मोक्ष मार्ग का पूरा श्रद्धा निराकुल है, पूरा ज्ञान निराकुल है, पूरी आचरण की वृत्ति निराकुल। पहले भैया जब पूरा मोक्ष मार्ग निराकुल है, तो तू आकुलित क्यों है? तू क्यों घबरा रहा है? तुझे भय क्यों है? तो भैया अपन अपनी आत्मदृष्टि का परिचय प्राप्त करें, अपनी दृष्टि से परिचय करके, अपनी अंतरंग दृष्टि से परिचय प्राप्त करके, अपनी अंतर्दृष्टि का परिचय प्राप्त करके, अपनी अभिप्राय की निर्मलता को भली भांति जाने, अपने अभिप्राय की मुख्यता को, अपने अभिप्राय की निर्मलता को भली भांति जाने, और अपने ज्ञान विज्ञान में परम वीतराग स्वरूप में आचरण करते हुए इस संसार की जन्म मरण रूपी सभी यात्राओं को क्षण में विलय करके, और ज्ञान विज्ञान में अपने आनंद स्वरूप में रमण करते हुए सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं श्रेष्ठ मंगल भावनाओं के साथ यह आज का ये विषय यही पूर्ण होता है। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न